नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कार्तिक और आप देख रहे हैं जीरो से हीरो, वो चैनल जहां हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपने विचारों से पूरी दुनिया को बदल दिया। आज का सवाल बड़ा रोचक है। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सबसे पहले किसने कहा था? किसने इस बात को साबित किया था जब पूरी दुनिया मानती थी कि धरती सपाट है? तो चलिए आज हम चलते हैं इतिहास की उस रहस्यमय यात्रा पर, जहां ज्ञान और हिम्मत ने मिलकर पूरी दुनिया का नजरिया बदल दिया। सदियों पहले जब विज्ञान और तकनीक आज जैसी नहीं थी, तब इंसान अपने आसपास की दुनिया को देखकर अनुमान लगाता था। सूरज उगता और डूबता दिखाई देता था, जमीन सीधी नजर आती थी। लोग सोचते थे कि धरती सपाट है और उसके किनारे पर एक अंत होता है जहां से अगर कोई जहाज निकल गया तो वो नीचे गिर जाएगा। मिस्र, बाबुल और भारत की प्राचीन सभ्यताओं में भी कई तरह की मान्यताएं थी। कहीं कहा गया कि पृथ्वी कछुए की पीठ पर टिकी है, तो कहीं कहा गया कि सांपों के सिर पर। लेकिन इतिहास में कुछ ऐसे लोग हुए जिन्होंने कहा, नहीं, सच्चाई इससे अलग है। सबसे पहले 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाइथागोरस ने कहा पृथ्वी गोल है, क्योंकि उन्होंने देखा कि चंद्र ग्रहण के समय जब पृथ्वी की परछाई चांद पर पड़ती है तो वह गोल होती है। उनका तर्क सरल था, अगर परछाई गोल है तो वस्तु भी गोल होगी। इसके बाद आए एरिस्टोटल, अरस्तु, इतिहास के सबसे प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक। उन्होंने कहा, जब जहाज समुद्र में दूर जाता है तो उसका निचला हिस्सा पहले ओझल होता है और ऊपर का हिस्सा बाद में। इसका मतलब था कि धरती मुड़ी हुई है, यानी गोल है। उन्होंने तारों के आधार पर भी इसे साबित करने की कोशिश की। जब आप उत्तर की ओर जाते हैं तो आकाश के तारे बदलते हैं। ये तभी संभव है जब पृथ्वी गोलाकार हो। अब आता है वो व्यक्ति जिसने न सिर्फ ये कहा कि पृथ्वी गोल है, बल्कि उसका आकार भी मापा। नाम था एराटोस्थेनीज। वर्ष था 240 BC। उसने देखा कि मिस्र के एक शहर साइन में दोपहर के समय सूरज की किरणें कुएं में सीधी पड़ती थी, जबकि उसी समय अलेक्जेंड्रिया शहर में चीजों की छाया बन रही थी। बस उसने दिमाग लगाया, अगर पृथ्वी सपाट होती तो दोनों जगह छाया एक जैसी होती। लेकिन ऐसा नहीं था। इसका मतलब था कि धरती मुड़ी हुई है। उसने दोनों जगहों की दूरी मापी और गणना की। पृथ्वी की परिधि लगभग 40,000 किलोमीटर है। और सोचिए, आज के आधुनिक यंत्रों से नापी गई पृथ्वी की परिधि भी लगभग यही है। यानी 2400 साल पहले एक इंसान ने बिना सैटेलाइट, बिना कंप्यूटर, सिर्फ दिमाग से धरती का आकार नाप दिया। फिर आया 15वीं सदी का दौर, जब खोजों का युग शुरू हुआ। क्रिस्टोफर कोलंबस ने कहा, अगर पृथ्वी गोल है तो मैं पश्चिम दिशा में जाकर भी भारत पहुंच सकता हूं। और वो निकल पड़ा अपनी यात्रा पर। हालांकि वो अमेरिका पहुंच गया, लेकिन इसने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर 1519 में फर्डिनेंड मैगेलन की टीम ने ऐसा कर दिखाया जो इतिहास में अमर हो गया। उसने समुद्र के रास्ते पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया। जब उसके जहाज वापस लौटे तब दुनिया को यकीन हुआ, हाँ, पृथ्वी सच में गोल है। बाद में आइजैक न्यूटन ने बताया कि पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं बल्कि थोड़ी चपटी, ऑब्लेट स्फेरॉइड है। सैटेलाइट्स, अंतरिक्ष यात्राओं और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की तस्वीरों ने इसे पूरी तरह साबित कर दिया। आज जब हम गूगल अर्थ खोलते हैं या किसी रॉकेट की लाइव फीड देखते हैं, तो वो सब उसी यात्रा का परिणाम है जो हजारों साल पहले एक विचार से शुरू हुई थी। दोस्तों, सोचिए, एक वक्त था जब जो भी कहता कि धरती गोल है, उसे लोग पागल समझते थे। लेकिन उन्हीं पागल लोगों की वजह से आज हमारी दुनिया आगे बढ़ी। कभी भी नया सोचने से मत डरिए, क्योंकि दुनिया को बदलने वाले हमेशा वही होते हैं जो भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जीरो से हीरो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम हर कहानी से सीखते हैं कि कैसे एक साधारण इंसान अपनी सोच से हीरो बन सकता है।